नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कोई भी लैंग्वेज में तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं और कहीं भी जो बुक स्टॉल है गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ भी अवेलेबल है। ज़रूर खरीदे। बर्थडे पर, कोई भी प्रसंग पे, हर एक घर पे भेंट करे, हर एक मंदिर में भेंट करे, हर घर तक ये रामायण पहुँचाए, यही हमारा लक्ष्य है। अब तक हमने देखा ये सुंदरकांड चल रहा है और ये 271वां एपिसोड होने जा रहा है। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी की पूंछ को जलाया गया है, परंतु सीता जी, जैसे राम भगवान शरणागत वत्सल है वैसे ही सीता जी भी अपने शरण में आए कि रक्षा करते हैं। वो खुद प्रार्थना करते हैं हनुमान जी के लिए और पवन देवता भी शीतल हो जाते हैं, अग्निदेव भी उन्हें जला नहीं रहे हैं और हनुमान जी ऐसा सोचते हैं कि ये नीच राक्षस से मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसा स्वाभिमान उनमें प्रकट होता है और वो ऐसे उछलते हैं। और आगे देखते हैं सुंदरकांड में कि आगे क्या होता है। तो ये परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा, श्रीमद वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, ऑडियो बुक एंड वीडियो बुक शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुंदरकांड 271वां एपिसोड और 54वां सर्ग, लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। 54 सर्गः Canto 54। Making up his mind to set fire to the city of Lanka, which was the only work left for him to do, and coming out into the open, Hanuman burns the entire city, bearing the abode of Vibhishana. Astonished to see the city burning, the gods and the Gandharva celestial musicians are filled with supreme joy. हनुमान जी ने के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। While surveying Lanka, Hanuman, whose desire objected had been accomplished and whose zeal was growing, pondered over that which remained for him to do. अब क्या बाकी रह गया, ये सोचने लगे अब क्या काम बाकी रह गया है।
अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक अधिक संताप देने वाला हो। He said to himself, what is actually left for me to do in Lanka at the present moment, which may prove to be a source of further torment to these ogres. प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला है। अब दूर का विध्वंस करना शेष रह गया है। There the grove has already been laid waste. Eminent ogre killed and the part of the army has been destroyed. The demolition of the citadel alone remains. दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। With their fort destroyed, my work of leaping across the sea and laying waste the grove will prove to be of labor. With a happy conclusion, my labor in the cause of searching for Sita will become fruitful. With a little effort in the direction of demolishing the fort. मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दे दीप्यमान हो रहे हैं, उन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। It is advisable for me to feed to the field with this excellent building. This fire lit the barrier of sacrificial offerings to the gods, which is actually blazing on my tail through proving so cool to me. ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। With his tail set ablaze, Hanuman, the great monkey, began to flit over the tops of houses in Lanka like a cloud charged with lightning. वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों तथा राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। Not the least daunted, he actually passed from one house to another, surveying the pleasance and mansions of the ogres. घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर उस दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि के लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। Springing up with a great impetuosity to the mansion of the Prahasta, the chief minister, and the scattering fire there, the powerful Hanuman, who was equal in might to the wind god, then leapt to another dwelling belonging to the Mahapasva and scattered fire which resembled the flames of the fire of final dissolution. तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकवि क्रमशः वज्रदृष्ट शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। Nay, the gigantic monkey likewise bounded to the dwelling of Vajradrishta, as also to that of Sukha, as well as to the house of the sagacious Sarana.
इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान जी ने इंद्र विजय मेघनाद का घर भी जलाया, फिर जाम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। इवन सो हनुमान द लीडर ऑफ द मंकी हर्ड्स burned the palace of Indrajit and the habitat of Jambumali as well as that of Sumali. तदंतर रश्मिकेतु सूर्यशत्रु हस्वकर्ण दृष्ट राक्षस रमेश रोमस रणोन्मत मत ध्वजग्रीव भयानक विद्युज्जीव हस्तिमुख कराल विशाल शोणिताक्ष कुंभकर्ण मकराक्ष नरांतक कुंभ दुरात्मा निकुंभ यक्ष शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। They lapping up one after another in order to importance to the house of Rasmiketu and even so to the that of Surya Satru, to those of Haswakarna Drashta Ogre Romas, to the dwelling of Yudhon Mata the Ogre Dhwaja Griva, to those of Vidyujjiva Ghora and likewise of Hastimukha Karala Visala, and even so the Sonitaks to the palace of Kumbhakarna. देखिए यहाँ कुंभकर्ण की बात आती है। And also to those of the Makaraks of the Narantaka Kumbha and the evil-minded Nikumbha and the Yagna Satru, and likewise of Brahma Satru, Hanuman, the foremost of monkey, who was endowed with the extraordinary energy, set fire to them, avoiding the palace of Vibhishana alone, who had averted his death sentence. देखिए हनुमान जी ने क्या किया, अपने पर उपकार का जो बदला है चुका दिया कि उनके वाक्य से उनको प्राण दंड नहीं दिया गया, तो उनका घर नहीं जलाया। जो धर्म के साथ है उनका घर नहीं जलाया। महायशस्वी, उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। Penetrating into all costly houses, the highly illustrious Hanuman, an elephant among the monkeys, burnt all the wealth in the mansion of the rich. सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। Passing over the house of all the powerful and glorious monkey, forthwith reached the palace of Ravana, the lord of the ogres. वहाँ लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों में सुशोभित था, अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। Scattering blazing fire on his tail in that distinguished place, which was decked with various jewels which resembled Mounts Meru and Mahindra in height, and was enriched with various auspicious articles,
The valiant Hanuman thundered like a cloud, appearing at the time of universal dissolution. हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बहने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी. Therefore, through contact with the wind, the very mighty fire let the consumer of oblations grow out of all proportion with great rapidly and blaze like the fire of universal destruction. उस वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी और सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे. वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे. उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे. उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी. उन सब का तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा. The wind began to spread the blazing fire through all those dwellings. The result was that those stately mansions made of pearls and gems, provided with a lattice of gold and full of precious stones, got cracked and their storage being shattered, that they toppled to the earth like the mansion of Siddhas fallen from the heavens on the exertion of their merits. There ensued a tumultuous uproar among the ogres running with great speed, each to save him own dwelling, their spirit broken and splendor gone. They say to one another, "Aha, here indeed is the god of the fire arrived in the form of a monkey." वे कहते थे, हाय, यह वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुँचे हैं. कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चों को लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी. कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए. वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी. गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों के से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी. हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती और सोने, चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर वही जा रही है. जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान जी बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से भी तनिक भी तृप्त नहीं होते थे. और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था. They women carrying their sucklings fell down crying precipitately while falling from their mansions. Some women with dishevelled hair, their limbs enveloped in flames, shone like the flashes of lightning falling from clouds in the heavens. Hanuman beheld strong molten metals mixed with diamonds, corals, cat's eyes, gems, pearls, and silver streaming from every house. Hanuman did not feel wearied in killing the ogre's ships any more than the fire is sated
with consuming logs of woods and blades of grey grass. Nor did Mother Earth let that which carries riches feel worried in receiving in her lap. Ogre is killed by Hanuman. जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया, भस्मीभूत कर दिया. The aforesaid city of Lanka was burned up by the gigantic Hanuman. Who was full of impetuosity in the same way as Tripura, the triad of cities built of gold, silver and iron in heavens, the aerial region, and the earth by the demon Maya, was burned by Rudra, the god of destruction. जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी. वहाँ अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ. वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी. Lighted by the impetuous Hanuman, a fire then broke out on the summit of the mountain Trikuta, on which the city of Lanka stood. A fire which was endowed with a terrible prowess, and expanding its circle of flames flared up. हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालिक अग्नि के समान दिखाई देने लगा. उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्ग लोक का स्पर्श कर रही थी. लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था. राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी. Fanned by the wind and inflamed by ghee in the shape of the bodies of ogres. The fire with a smokeless flame, which had been persisted in the house in Lanka, shot up to the skies and appeared like the fire at the time of universal dissolution. समूची लंकापुरी को अपनी लपेटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्य के समान प्रज्वलित हो रही थी. मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली के कड़ाक को भी मात करते थे. उसी प्रकार समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी. Like the fire of universal destruction which splits up the egg-shaped universe. देखिए हमारे ब्रह्मांड का शेप क्या है, अंडे आकार का है. Universe, egg-shaped universe with various sounds, harsh like claps of thunder. The brilliant fire which enveloped the entire Lanka shone brightly like millions of suns. वहाँ धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी. उसकी लपेटें टेसू के फूलों की भांति लाल दिखाई देती थी. नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियाँ नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी. He is surely the mighty Indra, extending up to the skies the fire which cast a fierce splendor and shot scarlet flames resembling Kimsukha flower grow out
of all proportion and dense columns of smoke hanging in the air on all sides, shone at that time like clouds bearing the colors of a blue lotus. प्राणियों के समुदाय, गृह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा से तो कोई नहीं है। यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है। देखिए, विष्णु भगवान का महत्व यहाँ बताया गया है कि अथवा भगवान विष्णु का महान तेज, अचिंत्य, जो अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से वानर का शरीर धारण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। May it be the fury of the four-faced Brahma, the grandfather of all the created or the world, arrived here in the guise of a monkey, playing the role of a destroyer of the ogres. Or may it be the supreme adorable energy of Lord Vishnu, the protector of the universe, unthinkable, unmanifest, infinite, and Pharisees arrived at this juncture for the extermination of ogres, assuming the form of a monkey by virtue of her supernatural creative power. Thus spoke all the furious host of the eminent ogre, gathering together in the presence of Ravana. On perceiving that city burnt all of a sudden with a multitude of living beings inhabiting it, houses and trees. इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध सी हो गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। Consumed all of the sudden with ogres, horses, spheroids and elephants, flocks of birds and beasts and trees, the deity presiding over Lanka for its part, thereupon carried in distress with a tumultuous noise. वे बोले, हाय रे बापा, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा स्वामीन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गया है। इस तरह भांति भांति के विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं अघोर आर्तनाद किया। A terrific and exceedingly violent clamor was raised by the ogre, carrying in various ways as follows: O my dear father, O my beloved son, O my beloved husband, O my friend, O Lord of my life, O my dear one, our excessive religious merit is exhausted. हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से गिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पूरी साप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। Enveloped in flames, nay, with its eminent horses killed and its various thrown into the disorder,
humble as it was by the vehemence of the wrath of Hanuman, the celebrated Lanka appeared as through visited by a curse. महामनस्वी हनुमान जी ने लंकापुरी को स्वयं ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। The high-minded Hanuman saw Lanka with its ogres dismayed and despondent and seized with a fury, the bearing the impurity of the fire bursting into blazing flames, and thus resembling the earth destroyed by the wrath of the self-born Lord Shiva. पवन कुमार वानरवीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर, युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों में सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। Having destroyed the Ashoka grove thick with the best of tree, killed the eminent ogre in combat and burnt that city containing rows of excellent buildings, Hanuman sprung from the lions of the wind god, stood at ease. महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घर में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। Nay, having dispatched many notorious ogres and destroyed the aforesaid groves rich in numerous trees, and kindled a fire in the dwellings of ogres, the high-souled Hanuman sought the presence of the Sri Ram with his mind. तदंतर संपूर्ण दिशाओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान, वायु के समान वेगमान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। Thereupon all the host of gods on their part gratefully extolled the highly intelligent son of the wind god, a prince among monkey hordes, the foremost of the mighty Hanuman, who was endowed with extraordinary might and was equal to the wind in swiftness. उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण प्राणी को जो अत्यंत प्रसन्न हुए, उनके द्वारा हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। All the gods as well as the foremost of the ascetics, even so Gandharva, Vidyadharas and night Nagas, nay, all the great being present there experienced as an exceeding and unequalized joy. महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार पमदावन को उजाड़कर, युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। Having destroyed the Ashoka groves, killed the ogres in conflict, and burnt the redoubtable city of Lanka, that eminent Hanuman, who was endowed with extraordinary energy, shone brightly. श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखरों पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से दीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगी। Firmly settled on the marvelous top of an excellent buildings,
Hanuman, a lion among the monkey chief, who was surrounded by a circle of Hanuman, rising from his inflaming tail, shone brightly like the sun of encircled with a nimbus. इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे वानर महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई. Having subjected the entire Lanka, excessive suffering, the mighty monkey Hanuman, a bull among monkey, then quenched the fire of all his tail in the sea. तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए. Beholding the aforesaid Lanka reduced to ashes, the gods, including Gandharva, Siddha, and the eminent Rishi, the seer of Vedic mantra, was filled with extreme wonder. उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान जी को देख के ये कालाग्नि है ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर समुद्र पानी भय से थर्रा उठे. Seeing that mighty monkey Hanuman, the foremost of monkey, and fencing him to be the fire of universal destruction, dissolution, all created beings were amazed. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 54 सर्ग, the end of 57 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. जय श्री राम, जय श्री राम. Thanks for watching again. Thank you. Jai Sri Ram, Jai Maharaj. Thanks for watching again. Thank you. Jai Maharaj.